अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 6.2। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल एक्सप्रेशन। ये कि हमने सिंप्लीफाई करना है किसके तौर पर, रैशनल एक्सप्रेशन के। कि हमें रैशनल एक्सप्रेशन गिवन है, हमने इसको लेकर ही इसको सिंप्लीफाई, जिस तरह हम एलसीएम वगैरह लेते हैं उसी तरह ही हमने इसका एलसीएम लेकर करना है सॉल्व सिंपल तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, आपने इसको स्टेप बाय स्टेप समझना है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज नंबर 6.2 का, एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 डिवाइड में एक्स की स्क्वायर माइनस 9 प्लस एक्स की स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 डिवाइड में एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। चलिए करते हैं हम, जिससे हमने चैप्टर नंबर 5 में फैक्टराइजेशन में फैक्टर बनाए थे, वैसे ही हमने वही फार्मूलाज लगाकर फैक्टर बनाने हैं। और वो किस तरह बनाए तो चलो देखते हैं। अगर आपने चैप्टर नंबर 5 किया हुआ अच्छे तरीके से अगर आपको आता तो फिर आपके लिए चैप्टर नंबर 6 कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर आपने फिर भी चैप्टर नंबर 5 समझना है तो अब मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है क्लास 9 चैप्टर नंबर 5, ठीक है। अगर आपने समझना है तो पहले आप जाकर वो समझें, फिर ही आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ लग सकती है। तो मैंने बहुत ही ईजी मेथड से समझ आ जाएगी आपको, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ अगर आपके पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स, फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन पेपर में मस्ट आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने इसको ऐसे ही लिख देना है, हमने ये लिख दिया। वो हम इसके बना लेंगे फैक्टर। कैसे बनाएंगे वो हमने देखना है। इस वाले नंबर को, लास्ट वाले नंबर को, फर्स्ट एक्स की स्क्वायर वाले कोफिशिएंट को, इसको मल्टीप्लाई कर देना होता है। 6 1 16 के 6 को हमने फैक्टर बनाने हैं। कैसे, ऐसे दो फैक्टर जिसको हम प्लस या माइनस करें तो एक्स का कोफिशिएंट आए और मल्टीप्लाई करने से 6 आए। तो सिंपल सी बात, 3 2 6 और 3 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और 3 2 6 आ जाएगा। तो हमने इसके फैक्टर बना लिए हैं। 3 और 2 इसके बन गए हैं दो फैक्टर। एक्स की स्क्वायर, तो सबसे पहले इन दोनों में 3 और 2 में से जो बड़ी वैल्यू उसको हम पहले लिखेंगे माइनस के साथ, क्योंकि ये माइनस है। -3 और हम +2x और -6 डिवाइड में एक्स की स्क्वायर माइनस 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि हमारा फार्मूला बन जाए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। 3 का स्क्वायर 3 3 9 आ जाएगा। प्लस अब हमने 24 के फैक्टर बनाने हैं। और कैसे बनाने 24, कैसे कि इस टेबल में 24 आता है कि अगर हम उसको प्लस या माइनस करें तो आंसर हमारे पास 2 आ जाए। तो सिंपल सी बात है, 6 4 24। तो क्योंकि अगर हम 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और 6 4 24 आता है। तो उसके स्क्वायर प्लस 6 बड़ी वैल्यू इसको पहले लिखेंगे और माइनस करें तो माइनस लिखेंगे -4x -24 डिवाइड में। अब हमने 12 के भी फैक्टर बनाने हैं। तो ऐसा कौन सा नंबर है, टेबल भी आप देख सकते हैं, 4 3 12, ठीक है। क्योंकि अगर हम 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट इनके 1 आ जाएगा और 4 3 12। तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3x -12। अब नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इनके जो कॉमन हम लेते हैं वो कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेते हैं, x -3। इन दोनों में से हम 2 कॉमन लेंगे, x -3 डिवाइड में। इसको एक दफ़ा इस देना है माइनस में, एक दफ़ा इसका देना है प्लस में। फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। प्लस इन दोनों में से x कॉमन, x इंटू एक्स प्लस 6। इन दोनों में से -4 कॉमन, माइनस कॉमन तो साइन भी चेंज, x प्लस 6 आ जाएगा डिवाइड में। इन दोनों में से x कॉमन, x -4 प्लस इन दोनों में 3 कॉमन, x -4, क्योंकि 3 4 12। अब नेक्स्ट इसको एक दफ़ा ही लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन आ रहा है। x -3 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइड में x -3 x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 को भी एक दफ़ा ही लिखेंगे इंटू x -4 डिवाइड में x -4 को भी x प्लस 3। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करें, x -3 से कैंसिल हो रहा है, इधर x -4 से कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस 2 डिवाइड में x प्लस 3 प्लस यहाँ पे x प्लस 6 डिवाइड में x प्लस 3। अभी देखिए सेम डिनोमिनेटर है तो इसको हम एक दफ़ा ही लिखते हैं और हमने ऊपर वाली जो न्यूमरेटर वाली सारी वैल्यूज़ को हमने ऐड कर देना होता है। उनकी सारी वैल्यूज ऐड हो रही हैं, x प्लस 2 फिर प्लस x प्लस 6। तो x में x ऐड करेंगे तो 2x प्लस 2 में 6 ऐड करेंगे 8 और इन दोनों में से अगर हम 2 कॉमन निकालें तो x प्लस 4 बनेगा क्योंकि 2 4 8 डिवाइड में x प्लस। ये अगर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप करना, तभी आपके पूरे नंबर आ सकते हैं एग्जाम में। कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, x प्लस 1 डिवाइड में x -1 माइनस x -1 डिवाइड में x प्लस 1 माइनस 4x डिवाइड में x की स्क्वायर प्लस 1 प्लस और 4x डिवाइड में x की 4 माइनस 1। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर ये दोनों जो हमारे पास हैं छोटे छोटे नंबर, तो हम पहले इसको करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाए।
इन दोनों का हमने ले लेना एलसीएम। कैसे लेना है देखते हैं। ये देखिए, इन दोनों की डिनोमिनेटर में देखिए x-1 और x+1, तो हम इन दोनों का ही एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों को ही लिख लेंगे डिवाइड में, लाइन लगा देंगे। अब ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि x+1 को हम x+1 से करेंगे तो x+1 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 बनेगी ना पावर, क्योंकि ये 2 है, 2 टाइम लिखा हुआ है ना, माइनस। अब हमने x-1 को x-1 से मल्टीप्लाई करना है, तो x-1 की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। डिवाइड में इसको ऐसे लिखते हैं ना, माइनस, इसको भी एज इट इज, इसको भी एज इट इज। अभी इन दोनों को ऐसे ही लिखा रहने दें, अभी हम सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये फार्मूला आपने ओपन कर लेना, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन गया एक्स की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस, इसको भी ओपन कर लेना, ये फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स की स्क्वायर माइनस 2ab इनके 2x फिर प्लस 1 का स्क्वायर, डिवाइड में ये अपने ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है, डिवाइड में एक्स की स्क्वायर माइनस 1। हमने क्यों लिखा, ताकि ये फार्मूला बन रहा है और ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए हमारे पास जो है वो एक्स की स्क्वायर बनेगा, और फिर माइनस प्लस माइनस और 1 1 आ गया। इसको हमने वैसे ही लिखते हैं ना अभी। अब हमने इसके ब्रैकेट को ओपन करना है, इनके साइन चेंज करना है, सिर्फ ये राइट साइड वाले ब्रैकेट के साइन चेंज होंगे, इसको हमने एज इट इज ही लिख देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये साइन चेंज, ये वाला प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, और प्लस था तो माइनस हो गया। डिवाइड में इसको एज इट इज, इसको भी हमने वैसे लिखते हैं ना। अभी देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, +1 -1 भी कैंसिल, ये देखिए 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4x डिवाइड में एक्स स्क्वायर -1, और ये वाला एज इट इज। अब हमने इन दोनों का ले लेना, ये जो चीज़ बच की है और इसके साथ इन दोनों का अब हमने ले लेना है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में देखें एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर +1, इसका एलसीएम आ गया, इसको भी हमने कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। इनके 4x मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर +1 से, फिर ये वाला माइनस, और ये वाला 4x मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 से, इसको एज इट इज प्लस, ये वाला भी हम वैसे ही रहने देंगे, इसको लास्ट में करेंगे। नेक्स्ट अब हम करते हैं इसको अंदर मल्टीप्लाई, 4x को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 4x का क्यूब, फिर प्लस 4x को 1 से करेंगे 4x, माइनस 4x को एक्स स्क्वायर से करेंगे 4x का क्यूब, माइनस माइनस प्लस 4x को 1 से करेंगे तो 4x, डिवाइड में इन दोनों को देखा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की 4 बनेगा, माइनस माइनस प्लस माइनस 1 1 1, एक्स की 4 -1, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब हम करेंगे इसको नेक्स्ट सॉल्व। ये देखिए डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू आ चुकी है, तो इसको हम एक दफ़ा ही लिख देते हैं, एक्स की 4 -1, और इन दोनों को ऐड, इनके न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ को हमने ऐड कर लेना है, 8x प्लस 4x, तो 8 में 4 ऐड करेंगे तो 12x, डिवाइड में एक्स की 4 -1, ये आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, हमने एलसीएम लेने हैं, फैक्टर बनाने हैं, फिर हमने एलसीएम लेना है और नेक्स्ट इसको सॉल्व कर देना है। चलिए पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर -8x प्लस 15, इसके भी फैक्टर बनेंगे, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3, इसके भी फैक्टर बनेंगे, और इसके भी हमने फैक्टर बनेंगे, सबके फैक्टर बनाने हैं, फिर जो एलसीएम लेना है, फिर हमने इसको सॉल्व करना है। चलिए पहले हम इसके बनाते हैं 15 के फैक्टर, ठीक है। 15 ऐसा कौन सा नंबर है, हमने 2 नंबर लेने के, अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें 15 आए, और अगर हमको प्लस या माइनस करें तो 8 आए, तो आप टेबल पढ़ ले कि किस टेबल में 15 आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा तो 3 5 15 या 5 3 15, तो हम क्या करेंगे 5 3 क्योंकि हमने बड़ी वैल्यू पहले लिखनी होती है, छोटी वैल्यू बाद में लिखनी होती है। और आप ये भी देखें कि क्या उसको प्लस करने से 8 आ रहा है, यस, 5 को 3 में ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो ठीक है। तो आपने सबसे पहले टेबल को देखना होता है, टेबल अगर आपका हो जाए तो फिर, अगर नहीं हो तो फिर आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे तो टेबल लेकर हो गया, 5 3 15 के 5 और 3 बन गए इसके फैक्टर। तो करते हैं हमको सॉल्व, एक्स स्क्वायर ये माइनस है तो -5x, ये हम ऐड करें तो इसलिए हमने दोबारा माइनस लगाया, 3x प्लस 15 प्लस, अब हमने इसके भी फैक्टर बनाने, यहाँ पे देखें हमने 3 लेकर आना है मल्टीप्लाई करने से, और 4, तो 3 के टेबल में देखें 3 1 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये भी हमारे पे इजीली बन गई, एक्स स्क्वायर -3x और -1x, क्योंकि हमने ऐड करना है तो माइनस और माइनस प्लस, तो फिर 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने 5 लेकर आना है और हमारे एक्स का कोएफिशिएंट 6 आना, तो 5 1 5 और 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये भी बन गया हमारा फैक्टर, एक्स स्क्वायर -5 बड़ी वैल्यू पहले और फिर -1x, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं माइनस और माइनस प्लस, तो अभी तो 6 आएगा, ठीक है, इसलिए हमने दोबारा माइनस लगा दिया, +5। अब क्या करना है, पेयर बना के कॉमन निकालने होते हैं।
चल करते हैं हम इन दोनों में से x कॉमन x-5, इन दोनों में से -3 कॉमन x-5, क्योंकि प्लस भी कॉमन आ जाएगा ना, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया तो प्लस का साइन चेंज हो जाएगा। प्लस 1 डिवाइड इन दोनों में से x कॉमन x-3, इन दोनों में से 1 कॉमन x-3 -2 डिवाइड में इन दोनों में से x कॉमन x-5, इन दोनों में से -1 कॉमन तो साइन भी चेंज x-5। अभी देखिए x-5 को हम एक दफ़ा ही लिखेंगे और ये दूसरा है क्या है x-3 प्लस 1 डिवाइड में ये देखिए x-3 को हमने एक दफ़ा ही लिखना है और x-1 फिर -2 डिवाइड में x-1 को 5 को भी एक दफ़ा लिखना है और x-1। अब देखें ये यहाँ पे x-3 इसकी हम एक दफ़ा ही लिखेंगे क्योंकि हम एलसीएम में एक दफ़ा ही लिखते हैं। अगर 2 टाइम लिखा हो तो हम इसको एक दफ़ा ही लिखते हैं, हम लेते हैं एलसीएम। दूसरा क्या है x-5 2 टाइम लिखा हो तो हम इसको एलसीएम अगर हमने लेना हो तो हम इसको एक दफ़ा ही लिखेंगे। लास्ट पे x-1 ये भी 2 टाइम लिखा हो तो हमने इन तीनों का हमने एलसीएम ले लिया क्योंकि सेम थे तो हमने इसको एक दफ़ा ही लिख दिया। अब इन सबको क्या करना है, तो कटिंग हो रही है वो कटिंग करेंगे, देखते हैं। ये देखें x-5 x-3 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x-5 को भी कैंसिल कर दें, x-1 को भी कैंसिल कर दें, x-5 और x-3 को, ठीक है। ये दोनों को हमने कैंसिल किया तो यहाँ पर 1 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो x-1 होगा, ठीक है। इसी तरह ही लेते हैं एलसीएम, जो चीज़ें कटिंग हो रही है वो कटिंग करते फिर जो बच जाता है उसको हम ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने 1 को मल्टीप्लाई किया है x-1 से प्लस। अब देखिए x-3 x-1 कैंसिल तो क्या चीज़ बच गई है x-5, तो x-5 को 1 से करेंगे तो x-5 आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना है। फिर -2 इंटू x-5 x-1 कैंसिल तो यहाँ पर देखा x-3, तो 2 को ही मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि ऊपर जो भी नंबर होगा उसी को ही मल्टीप्लाई करना है आपने। 2 इंटू x-3 बचा तो फिर हमने x-3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, x-1 प्लस x-5 और देखिए -2x और -1 प्लस 2 3 6, x में x ऐड करेंगे तो 2x और ये वाला -2x, फिर माइनस यहाँ पर देखिए -6 कैसे आया क्योंकि -5 में हमने -1 को ऐड किया तो -6 आ गया और ये प्लस जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करेंगे, प्लस 2x -2x से कैंसिल, -6x प्लस 6 से कैंसिल, तो ये सब कैंसिल होगा तो इसका आंसर आ गया 0 डिवाइड में x-3 इंटू x-5 इंटू x-1। तो फिर 0 को डिवाइड जिससे भी डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है 0। इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का 0 आंसर आ गया। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, इसका हमने फार्मूला, ठीक है, इसको कॉमन वगैरह लेके हम इसको इजीली, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझना है। और ये शॉर्ट के लिए भी आ सकता है क्योंकि ये शॉर्ट के लिए शॉर्ट क्वेश्चन है ये। x+2 इंटू x+3 डिवाइड में x² -9। अभी देखिए अगर हम 9 को क्या कर सकते हैं, तो हमने फार्मूला बनाना है a² - b², तो 9 होता है हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस इसको हम एज इट इज लिख देंगे, इन दोनों में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो निकालेंगे, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना करेंगे। फिर 2 1 2 और यहाँ पे 12 बनेगा तो 2 6 12 डिवाइड में x-4 एज इट इज। अब 6 के हमने फैक्टर बनाने हैं कि हमारे पास 1 आ जाए। ऐसे कौन से 2 नंबर लें, तो 3 2 6, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमारे फैक्टर बन गए 3 और 2, तो -3x और +2x -6, तो यहाँ पे देखें जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करेंगे। ये देखें x-3, तो हमने ये फार्मूला जो बना था एक दफ़ा हमने इसको माइनस पे लिखा, एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिखा, फिर +3 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए x² -16 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर क्योंकि 4 4 16 हो जाएगा और डिवाइड में। अब यहाँ पे पेयर बना लें, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है हम कॉमन लेंगे, x इंटू x-3, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो x-3। ये देखें यहाँ पे क्या बच गया x+2 डिवाइड में x-3 +2 इंटू x+2। इस तो यहाँ पे हमने एक दफ़ा लिखना है इसको माइनस में, एक दफ़ा लिखना है हमने प्लस में। ये फार्मूला बन गया a² - b² वाला। एक दफ़ा लिखेंगे x-4 x+4 और डिवाइड में देखें x-4 और x-3 को हम एक दफ़ा ही लिखेंगे क्योंकि ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, और एक बना x+2। जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करें, x+2 से कैंसिल, x-4 x-4 से, तो यहाँ पे बच गया 2 इंटू x+4 डिवाइड में x-3। देखिए डिनोमिनेटर सेम आ गया और हमने सेम ही लेकर आने हैं, अगर सेम ना है तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा इस एक्सरसाइज 6.2 में, ठीक है। अभी x-3 को ये डिनोमिनेटर देखें एक दफ़ा ही लिखना है क्योंकि 2 टाइम लिखा हुआ है, तो हमने सिर्फ इसको एक दफ़ा ही लिख देना है डिवाइड के अंदर, और यहाँ डिनोमिनेटर में सारी वैल्यूज़ को हमने ऐड कर लेना है, x+2 फिर +2x प्लस 2 4 8, x में 2x ऐड करेंगे 3x प्लस 2 में 8 ऐड करेंगे तो 10 डिवाइड में x-3 आ गया इसका
क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर।